मित्रांनो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुलमर्ग. येस, गुलमर्ग. आणि आज आहे आपला डे 4. सगळे लोकांनी ब्रश करून फ्रेश झालेत आणि आंघोळ आज स्किप केली आम्ही. लगेच 10 पण वाजलेत आणि ब्रेकफास्ट 10ला बनलो होतो. तर घाई करूया आपण लवकर साईड जरा. सनीश 5 मिनिट आहेत. चल. वाजले आहेत 11:30. पोरांना झालंय लेट. नेहमीसारखाच 4 पोरं लेट करताना आणि परत वॉशरूममध्ये. जेवढा टाईम मला वाटतं पोरांनी बाहेर नाही स्पेंड केलाय तेवढा वॉशरूममध्ये स्पेंड केलाय. कोट सेट तर ऑल सेट. बसवरती बॅगा बिगा लागल्यात तरी पण अजून आम्ही लिप बामच लावतोय. हा, हे लेट का झालं? कारण की दाढी करायची होती. हो, चला आता निघायचं आम्हाला. 12 झाले भावा. चला आता 5 तास ट्रॅव्हलिंग आहे पुढे. 11:15 म्हणजे 12 पकडा. 11:15 म्हणजे 12 वाजता जरी निघालो तरी 5:30-6 वाजणार. आणि मध्ये कॅफेमध्ये पण थांबायचं तिकडे 1 तास. म्हणजे एक्सपेक्टेड आहे 7 पर्यंत आम्ही पोहोचू गुलमर्गला. लेट तर झालं. सॉरी, आपण कुठे थांबलोय? तनमर्ग. हॉटेलचं नाव काय? गुलमर्ग. तनमर्ग. चला आता एकदा फिरव. कुठे काय राहिला असेल ना तर समजेल इकडे राहिल्या गोष्टी. एकदा फिरवून ठेवतो. ह्याला राहू दे. तर मित्रांनो, आणि आता आपण निघाला हॉटेलमधून आणि आता आपण लगेच एक 5 मिनिटाच्या डिस्टन्सवरती येऊन थांबलो आहे. सगळ्यांना शॉल वगैरे घ्यायच्या होत्या, शॉल, केसर वगैरे. तर आपला जो गाईड आहे तो स्वतः त्याची फार्मिंग आहे केसरची. तर त्याला बऱ्यापैकी माहिती आहे कुठे चांगलं आणि कुठे स्वस्त भेटेल सगळं शॉल वगैरे. तर आम्ही आलो आहे इकडे का क्राफ्ट इंडिया फॅक्टरी. बस थांबले इकडे आणि फॅक्टरी टाईपच आहे. आता वाजले पण आहेत 6:12 आणि आपल्यासोबत आहेत तेजस. शॉपिंगसाठी थांबला आपण. शॉल, पश्मिना शॉल, फेमस काश्मीरी. क्राफ्ट इंडिया. साहिल तू काय घेणार आहे? मी फक्त बघणार आहे विंडो शॉपिंग. फक्त मी पण बघणार आणि तुम्हाला पण दाखवणार आहे. मी घेणार नाही. नाईस फॅक्टरी. बाकीचे लोक कुठे मित्रांनो, जसं मी तुम्हाला बोललेलं आपण आलो आहे शॉल फॅक्टरीमध्ये आणि आपल्याला इकडे लाईव्ह शॉल कशी बनते हे कार्पेट आणि शॉल हे दोन्ही पण बनवतात. आता ते लोक कार्पेट बनवतात. तर मी तुम्हाला दाखवतोय बघा. प्युअर आर्टिस्ट. इथे पॅटर्न दिलेलं आहे कसं बनवायचं. त्याच्या हिशोबाने लोक बनवतात. बघा इकडे त्यांनी वरती सगळं थ्रेड्स ठेवले आहेत. त्याच्या अकॉर्डिंगली हे लोक इकडे वाचतात. आणि बघा इथे कटिंग चालू आहे इथे. प्रॉपर ट्रेडिशनल कार्पेट. वरती पण आहे. आपण वरती जाऊन पण बघूया काय आहे कशा. बघा इकडे त्या लोकांनी सॅम्पलला पण लावलेत. हे तर कार्पेट आहेत सर्व. तर आपल्याकडे एक डेमो कार्पेट या लोकांनी दाखवायसाठी काढले आहेत.
प्रॉपर एकदम वेलवेट फील येते. कोरियर करके 3 दिन में पहुंच जाएगा आपके यहाँ. या ऐसे भी साथ में दे सकते. आता एक अजून एक यांचा युनिट वरती पण आहे फर्स्ट फ्लोअरवर. खाली कार्पेट्स होते, वरती शॉल्स आणि जॅकेट्स आहेत. बघा तर वेलकम ड्रिंक म्हणून लोकांनी कावा आहे ना, कावा पी जरा कसं आहे सांग. गोड आहे. बरं आहे. आधी तू प्यायलो त्यापेक्षा तू नाही घेते. नाही मला आपल्या पोरांची शॉपिंग चालू आहे शॉलची. पश्मीना स्टार्टिंग 7.5 बेसिक क्वालिटी. तर मित्रांनो कोणी काय एवढी शॉपिंग केली नाही इकडून फॅक्टरी असून पण, कारण का प्राईजच खूप होती. शॉलची प्राईज एक 3-4 हजार रुपये बोलत आहेत, कार्पेट 25,000 रुपये बोलत आहेत. तर सगळे बोलले की ठीक आहे, आणि त्याचा पण आपल्या इकडे कोण एवढं यूज नाही करत. तर मग बघू आता मार्केटमध्ये जाऊन कशा भेटतात आपल्याला शॉल. तर आता मार्केटमध्ये जाऊया आपण, आणि मार्केटमधून थोड्या लोकांना शॉपिंग करायचे तर तिकडे जाऊन बघूया कशा आहेत. तर मित्रांनो आता आपण थांबल्यामध्ये एक छोटासा स्नॅक्स करायला, आणि तनबर्गमध्ये आपण, आणि आपण आता आहे आपल्या मशोरा रोटी, एक लोकल आपला इकडेच आहे लोकल वेंडर आणि मसाला रोटी बनवतात. विचारत राहा भाई जरा एक बार बता दोगे क्या क्या होता है. इसमें चटनी नहीं होती. पहिला काय डालते आपण चटणी. पहले डालते हैं रोटी. हां तंदूर की होती दिखा दो बना के दिखा दो भाई को. नया बनाएगी. मूली गाजर प्याज सब कुछ इसमें मिक्स होता है. स्पाइसी है. आदिल भाई ले लो. आ रहा है समझ. मैं भी ले लूंगा. सब ले लो. हाँ सब ले लेंगे. ये यहाँ का फेवरेट है. तो हमारा रोज का काम है. ये तो खाते हैं दिन में कितनी बार. ये कौन सा चटनी है भाई, ये क्या है. ये चना होता है. चना. ये आप कौन सा चटनी बोले. ये 2-4 किस्म की मिक्स होती है. ये खीरा होता है, गाजर होता है, मूली होता है. ओके. ये प्याज की चटनी है. इसमें दही होता है, धनिया होता. हो गए. किती रुपयाची. 10 रुपयाची. फेमस आहे बोलते आपली. हॉलमध्ये तर आम्ही बार्गेनिंग केली आहे. आता इथे करत नाही आहे. जरा विचारायचं लोकल लोकल आहे. ठीक आहे. हां ती रोटी बोलली आहे. मग ती फ्रँकी वाटते कारण काश्मीरची फ्रँकी. काश्मीरी फ्रँकी. साहिल तू पहिले हे कर. काय बोलतो, टेस्ट करू बोलतो. काढून टाक ना ते, अर्धा पेपर काढून टाक. ठीक आहे बघूया. असं खायचं घे ना. काढ जरा पेपर, काढ जरासा. छान आहे, हलका फुलका आहे पूर्ण असं. पेपर काढून टाक. बॅग दे ना. बॅग दे. थँक्यूला खाल्ली आहे. चटणीवर घे मॅ. मेन तर ते आहे. टेस्टला चांगली आहे तशी. बटाटा आणि कोशिंबीर टाकून दिली आहे. रगडा पॅटीस टाकला. रगडा पॅटीस आणि टोमॅटो कोशिंबीर दिली आहे. फूड ब्लॉगर मेन फूड ब्लॉगरला मेन फूड ब्लॉगरला विचार. मेन आता तुम्हाला सांगणार हा मसाले कोणते आहेत, धनाडाळ कोणती आहे, सगळं सांगणार तुम्हाला. कोणते कोणते मसाले टाकायला आतमध्ये. उजव्या हाताने टाकले की डाव्या हाताने टाकले आहेत. प्रॉपर टेस्ट होते. बाहेरून गार आणि आतून गरम. गरम रोटी लगेच गार झाली. 20 रुपीज इज ओके फॉर दिस. या बिकॉज हेच मुंबईमध्ये 80 रुपये विकलं असतं. तुम्ही पण खावा आणि ट्राय करा काश्मीरी फ्रँकी.
तर मित्रांनो आता वाजले आहेत 3:30 आणि आता आम्ही थांबलो आहे केशर वगैरे घ्यायला. केशर भेटतं, शिलाजीत वगैरे भेटतं सगळं इकडे. तर दुकानाचं नाव आहे जमीनदार केशर महाल. तर आता आतमध्ये जाऊन बघूया आपण केशर वगैरे कसं डुप्लिकेट असतं, कसं ओरिजिनल असतं तो एक्सप्लेन करणार आहे बोलला. तर तो पण बघू आपण सगळे. असं काही शॉप आहे यांचं. असं काय व्ह्यू आहे इकडचा. आणि तो आता आपल्याला एक्सप्लेन करेल की केशर काय ओरिजिनल कसं असतं आणि कसं डुप्लिकेट असतं. समझना बहुत जरूरी होता है. ओरिजिनल केसर और डुप्लीकेट केसर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो मैं आपको बताना चाहूँगा. खरीदना तो अलग बात होती है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, हम उसके लिए फोर्स हम नहीं करते. अगर हम किसी चीज़ के लिए फोर्स करते हैं, सुनो तो वो खाली इंफॉर्मेशन के लिए फोर्स करेंगे हम आपको. 2-3 मिनट मुझे देंगे आप तो बेटर रहेगा. देखिए केसर को हमारे पास 3 तरीके हैं पहचानने के लिए, ओरिजिनल या डुप्लीकेट. ठीक है, सबसे बड़ी पहचान केसर, जहां से भी आप केसर लेना चाहोगे, हर किसी डब्बी पे FSI रजिस्टर्ड, दुकान का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, जगह का नाम, ये सब होना बहुत जरूरी है. आजकल की जनरेशन के लिए सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों के लिए ये जरूरी है. पहले जमाने में क्या करता था, पढ़े लिखे लोग नहीं, वो प्रैक्टिकली कराते थे. नहीं मुझे केसर दिखाओ, कड़वा लगना चाहिए और जुबान पीली होनी चाहिए. तो वो पहले के ज़माने में, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, वो हम भूलेंगे नहीं. पुराने ज़माना हम भूलेंगे नहीं, वो भी याद रखेंगे. लेकिन आजकल की जनरेशन के लिए एजुकेशन, मतलब आजकल की जनरेशन को एजुकेशन ज़्यादा है, उनको ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है. यानी दुकान का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, FSI रजिस्ट्रेशन, दुकान का email ID वगैरह होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, ये देखिए आप, ये मेरी दुकान का नाम है. बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट इन अवर प्रोडक्ट. अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो शायद मैं अपने दुकान का नाम बदनाम नहीं करना चाहूँगा. ठीक है, अगर मुझे गलत ही करना होगा मैं दुकान का नाम साथ में नहीं दूंगा. ठीक है, और उसके बाद FSI रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर, जगह का नाम और वेबसाइट. ये क्यों होता है? हम चाहते हैं कि आपके साथ जुड़े रहें. सबसे बेहतरीन पहचान एजुकेटेड लोगों के लिए यही है. और अगर आप प्रैक्टिकली करना चाहते हैं, ओरिजिनल और डुप्लीकेट को प्रैक्टिकल कैसे समझ पाएंगे हम लोग, वो भी बताऊंगा मैं. देखिए अब 2 बंदा मुझे हाथ दीजिए, 2 केवल 2 ही बंदा. हाँ एक और एक बंदा हाथ दीजिए, बांटने का नहीं. हाँ प्लीज आप इसको जुबान पे डाल दीजिए. जिन दोनों के पास मैंने केसर दिया है, पूरा रखना नहीं है, पूरा आप इसको आगे वाले दांतों से चबा लीजिए, कम से कम 10 से लेके 15 सेकंड तक. उसमें से 2-3 सेकंड तो गए. चबा लीजिए मगर क्लोज कर लिप्स, जुबान को बंद रखिए, लिप्स को बंद रखिए और आगे वाले दांतों से इसको चबाना है. चबाने में केसर हल्का सा बिटर टेस्ट लगना चाहिए आप लोगों को. बिटर लगना चाहिए, लिटिल बिट बिटर, ज्यादा नहीं. मतलब आप फेंक दोगे इसको, एकदम हल्का. ये केसर की दूसरी पहचान. अगर केसर खाने में मीठा लगेगा देन इट्स केमिकलाइज्ड, डुप्लीकेट. केमिकल वाला हमेशा मीठा लगता है, बट रियल केसर हमेशा कड़वा लगता है. ठीक है, जहां पे भी केसर आज के बाद खरीदने जाओगे ये चेक करो कड़वा है कि नहीं. ठीक है, और तीसरी पहचान आती है, आपकी जुबान पे अगर लाल कलर आया वो भी डुप्लीकेट है. क्योंकि आजकल के जमाने में लोग घास पे लाल चढ़ाते हैं. आजकल के जमाने में इजीली घास को, जो गार्डन का घास होता है उसके ऊपर रेड कलर चढ़ाते हैं. लेकिन चलो ठीक है, हमने भी ऐसा किया है, हमने भी घास को लाल चढ़ाया हुआ रहेगा ये. लेकिन मैं इतना बोलूंगा, अगर हम घास को लाल चढ़ाएंगे तो जुबान पे भी लाल कलर वापस आएगा. अब आपकी जुबान पे अगर लाल कलर दिखने को हमें मिला, समझ लीजिए मैं भी उन्हीं में हूँ, डुप्लीकेट वालों में भी मैं भी. ठीक, जुबान दिखाइए एक बार, पूरा एकदम पूरा डाउन. वेरी गुड, आप दिखाइए भैया. ये केसर अभी भी लाल, केसर की पत्ती को अगर आप अभी भी देखेंगे ना, वो अभी भी रेड है, बट कलर बिकम्स येलो. दैट इज गॉड गिफ्ट. ये सोचने वाली बात है. फॉर एग्जाम्पल हमारी बहनें कभी दुपट्टे के ऊपर डाई देते हैं, व्हाइट को आप ब्राउन कर देते हैं, ब्राउन की जगह पे ब्लैक कर देते हैं. लेकिन जब आप उसको एक बार धोते हैं ना, वो कौन सा कलर छोड़ता है? ऑब्वियसली वही छोड़ेगा जो आपने चढ़ाया होगा. ब्लैक नहीं आएगा, वो तो ओरिजिनल कलर है उसका, वो नहीं निकलेगा. मगर जो आपने चढ़ाया हुआ रहेगा उसके ऊपर, 2 बार 3 बार निकल लेगा वो. 3 बार धोने से वो निकलेगा. वही बात है, अगर हमने भी लाल चढ़ाया हुआ रहता किसी चीज पे, तो जुबान पे 1 बार 2 बार 3 बार लाल वापस आएगा. लेकिन ओरिजिनल
ओरिजिनल येलो ही छोड़ेगा, केसर लाल ही रहेगा, कलर पीला छोड़ेगा। ये 3 पहचान है। ठीक है? अभी मैं एक्स्ट्रा और एक पहचान बताऊंगा 5 सेकेंड्स। केसर पानी में डालने से फ्लोट करना चाहिए। अगर केसर डालते समय डूब गया, डालते समय डुप्लीकेट, क्योंकि ओरिजिनल केसर हमेशा फ्लोट करता है, याद रखना। अगर केसर डूब गया उसका वजह है, एक तो गैस का अपना वजन है, प्लस केमिकल, प्लस कलर, ये सब चीजों का वजन हो जाता है इसमें, इसीलिए वो डायरेक्ट डूब जाता है, बॉटम में चला जाता है। पर रियल केसर फ्लोट करता है। ये 4 पहचान है केसर। ठीक है? बाकी केसर 3 चीजों से बचा के रखो, स्पेशली फ्रिज से। फ्रिज में केसर को कभी मत रखो। और दूसरी बात, जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको गीले हाथों से छूना नहीं है। और तीसरी बात, अगर आप इसको किचन में रख रहे हैं, बाहर निकाल दीजिए। अगर आप इसको यानी गर्मी यहाँ मतलब वहाँ पे मॉइस्चराइज एरिया है, वहाँ से दूर रख लीजिए। एक ही जगह है केसर को रखने के लिए, वो है लॉकर, कबाड़, अलमारी। बट फ्रिज में नहीं रखना है, किचन से बाहर रखना है, गीले हाथों से छूना नहीं है। ये हो गया केसर के बारे में नॉलेज। ठीक है? अब इसके केसर खाने से फायदे क्या होते हैं, इसमें भी 1 मिनट लगेगा। सॉरी टू से, पूरी दुकान दिखाने में 5 मिनट ले लूंगा, लेकिन ये मेन है। केसर एक डुप्लीकेसी होता है ना इसी में, इसीलिए इसमें समझाना जरूरी होता है। केसर के फायदे क्या मिलेंगे जब हम केसर खाएंगे, तो क्या फायदा मिलेगा? पहली बात, ये चेस्ट पेन के लिए अच्छा होता है, स्टमक पेन, हार्ट पेन, लिवर पेन, अस्थमा पेशेंट्स, कोल्ड डिजीज, इन्फ्लुएंजा डिजीज के लिए बेस्ट होता है। ये अल्लाह ना करे, आपने सुना होगा किसी को अचानक हार्ट अटैक आते हुए, या किसी को ब्लड कैंसर वगैरह होता है, उनके लिए काम आता है। कश्मीरी ब्यूटी, फेयरनेस के लिए काम आता है केसर। ठीक है? बाकी इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, चलो आपने मना किया मगर तो भी ले लो, ये हमारी तरफ से। पहले हम कहवा ही पूछते हैं, आप अंदर आए पहले मैंने कहवा ही पूछा था, लेकिन आपने मना किया, वो गलती मेरी नहीं है। खीर में भूल जाओ, पुलाव में खाना भूल जाओ। अगर आपको केसर के फायदे लेने हैं तो आप जिसमें आप केसर को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। जिनको मैं चाहता हूं कि गाइडेंस दूं, बस वो कम से कम गलत ना करें। केसर एक मेडिसिन है, दुनिया की सबसे महंगी, 3 लाख रुपए की 1 किलो है कि नहीं? मानते हो ना इस बात को आप? 3 लाख रुपए का 1 किलो है। ये केसर है, ये घास है, मगर ये मेडिसिन को मेडिसिन की तरह लेना चाहिए। यानी 1 घंटे तक इसको भिगो के रखना है पानी के अंदर। बच्चों के लिए 5 पीस, एडल्ट के लिए 10 पीस। कोई अपनी चलाएगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कोई बच्चे को देगा 2 पीस, खुद खाएगा 5 पीस, एज वेल विश। लेकिन रेफरेंस के हिसाब से बच्चों को 5 पीस, एडल्ट को 10 पीस, लेकिन 1 घंटे तक उसको भिगो के रखना। किन चीजों में? 2 चीजों में, सिंपल मिल्क में या सिंपल वाटर में, जिसमें दूसरी चीज मिली हुई ना हो, यानी शक्कर भी ना हो। अगर आपको फायदे पाने हैं, ऐसे फायदे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। केसर नहीं, दुनिया की महंगी से महंगी चीज का वेस्ट ऑफ मनी। हर किसी चीज का एक तरीका होता है खाने का, बस ये है केसर। केसर पर ग्राम के हिसाब से अगर देखा जाए 300 रुपए स्टार्ट होता है 1 ग्राम। 2 ग्राम की जो प्राइस है वो मल्टीपल होती है 600। 3 ग्राम नहीं आता है, 5 ग्राम आता है, 300 मल्टीपल बाय 5, 1500। और 10 ग्राम का 3000। कैलकुलेट तो आपको आता ही होगा 300 के हिसाब से। ठीक है? ग्राम। ये सबसे ऊपर आता है 20, ये 6000। इसके ऊपर आप बनवा भी सकते हैं। 50 ग्राम किसी को चाहिए, ले सकते हैं, हम बना सकते हैं। ये है 10, ये 3000 का है। ये है स्टार्ट वाला 1 ग्राम, ये है 5, और ये है 2 ग्राम। 1 ग्राम 300, 2 ग्राम 600, 5 ग्राम 1500, 10 ग्राम 3000 और 20 ग्राम 6000। ये हमारे पास पैकिंग रेडी है। बाकी वंस अगेन, केसर को फ्रिज से बाहर गीले हाथों से टच नहीं करना है, और डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना है, और किचन से भी बाहर रखना है। इसके बाद दूसरी चीज आती है हमारे पास शिलाजी। 80% लोग आजकल अच्छा नॉलेज पाते हैं। 2 साल 4 साल पहले शिलाजी खाली सेक्सुअल पर्पस के लिए, इन्फेक्शन होता है, जलन फील होता है, पस आ जाता है यूरिन के साथ, उनके लिए काम आता है। तीसरा फायदा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है। चौथा फायदा, अगर किसी को फैट होता है, चर्बी, मोटापा, उनके लिए अच्छा होता है। 5वां फायदा, ये ब्लड साफ रखता है, खून साफ रखता है। 6th मेडिसिनल वैल्यू क्या है, ये इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है, जो लोग जानते हैं।
और 7वां मेडिसिनल वैल्यू क्या है अगर किसी को बैक पेन होता है। 8वां मेडिसिनल वैल्यू है कि अगर किसी को जॉइंट पेन होता है। बैक पेन अलग है, बैक पेन तो इधर ही समझ सकते हैं हर कोई, बैक इसको बोलते हैं। लेकिन पेन इन जॉइंट्स, 8वां मेडिसिनल वैल्यू है पेन इन जॉइंट्स। पेन इन जॉइंट्स मींस शोल्डर, एल्बो, नी, नेक, आर्थराइट, एंकल, इसमें हर कोई जॉइंट आता है, उनके लिए काम आता है। और सेक्सुअल पर्पस के लिए भी काम आता है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को, लेकिन फोकस मत करो ना इसी लास्ट बात पे। आप मैंने भी आपको बोला हाँ ये उसके लिए काम आता है, लेकिन आप इसी को पकड़ोगे या थोड़ी खा पाओगे। आप थोड़ी माँ बाप को खिलाओगे, नहीं खिलाओगे। अब अपने बच्चों को भी नहीं खिला सकते हो क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन है लास्ट में। गलत नहीं है वो। अगर किसी को सेक्सुअल पर्पस की तकलीफ है तो भाई को यार खिलाओ यार, कोई मसला नहीं है। शिलाजीत हर किसी इंसान को खा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये प्लीज जो गलत इंफॉर्मेशन है वो मैं निकालना चाहता हूँ। अगर 3 साल के बच्चे को शिलाजीत खिलाएंगे उसको क्या फायदा मिलेगा सेक्सुअल पर्पस से? वो तो बच्चा है, उसको हम गोद में ले रहे हैं अभी, उसको पता ही नहीं मैं खिलाया क्या गया है मेरे माँ बाप ने। चलो आप बुजुर्गों को खिलाओगे शिलाजीत, उनको क्या फायदा मिलेगा? टाइम निकल गया उस चीज का। भाई हर किसी चीज का एक लिमिट होता है भाई, प्लीज इस बात को सीरियस ले लो। शिलाजीत हर किसी तरीके की उम्र वालों का अलग फायदा लेता है। ये जरूरी नहीं कि बच्चे को खिलाओ उसको सेक्सुअल पर्पस में फायदा है यार, उसकी शादी भी नहीं हुई, बच्चा है वो। तो ये उम्र के हिसाब से होता है, यानी ऑलमोस्ट 22, 25 से ऊपर 40, 45, 50 साल तक शिलाजीत उस चीज के लिए काम आएगा। मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को, लेकिन उसके ऊपर माँ बाप हमारे हैं यार, उसको खिलाओ यार, जॉइंट पेन दूर कराओ उनको, वो कोई नहीं मानने वाला। तो शिलाजीत ये चीज है, मगर थैंक गॉड कि आजकल लोगों को समझ आ रहा है शिलाजीत के बारे में। और स्पेशली अगर मैं एक चीज आपको शिलाजीत के बारे में बोलूं तो फिर आप सब लोग लेके जाओगे शिलाजीत, हर कोई इंसान लेके जाओगे। मुझे लग रहा है कि अपने दोस्तों के लिए भी आप लेके जाओगे। शिलाजीत को लाइफ में एक ही बार खाना है। अब आप समझो, मान लिया मैंने ये सेक्सुअल पर्पस के लिए होता है खाली, चलो केवल उसी के लिए होता है। साइंटिस्टिक रेफरेंस क्यों है 100 ग्राम ही खाना है लाइफ में? मैं 200 ग्राम खाता, आप 400 ग्राम खाते, भाई 1 किलो खाता है कि नहीं, अपनी मर्जी के हिसाब से। लेकिन शिलाजीत को केवल 100 ग्राम ही खाना है भाई। प्लीज अब तो सोचो, अब तो समझो, लाइफ टाइम में 100 ग्राम ही खाना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ 200 ग्राम, 100 ग्राम एक इंसान के लिए कोर्स होता है। कोर्स क्यों होता है शिलाजीत? 100 ग्राम कोर्स क्यों होता है? इन फ्यूचर ये तकलीफ है ना, और जिनको है उनके लिए भी 100 ग्राम ही खाना है, ये होता है। अब बस इस बात को तो समझो कम से कम। 100 ग्राम लाइफ में एक ही बार खाना है। अब ये केवल शिलाजीत सेक्सुअल पर्पस के लिए नहीं होता है ना, अब तो ये मान लो इसके बहुत सारे फायदे हैं। 100 ग्राम का कोर्स होता है हर किसी इंसान। मैं दिखा, देखिए भैया, ये 100 ग्राम का बॉक्स आता है, ये आता है 3000 रुपए का। ये 100 ग्राम, चाहे आप इसको 1 महीने में खत्म करो, 2 महीने में खत्म करो, 3 महीने में खत्म करो, इशू नहीं है। आप 4 महीने में खत्म करो, कोई इशू नहीं है। बट इससे दुगना नहीं खाने की जरूरत है लाइफ टाइम जब तक इंसान धरती पे है। अभी मैं बोलूंगा हाँ मेरे से मंगाना, दोबारा अगर खाना होगा, नहीं, वो गलत बात है। इसका कोर्स कंप्लीट हो गया, आप क्यों खाएंगे बार बार? हाँ केसर खाओ, केसर में लिमिट नहीं है। अब मैं एक सीक्रेट बता दूंगा आपको, मगर ये सीक्रेट आपके पास ही रहना चाहिए, वायरल नहीं होना चाहिए ये चीज प्लीज। गर्म पानी लेना है या कॉफी लेना है, ग्रीन टी लेना है, व्हाटएवर, बट जो हॉट करने वाली चीज होगी। आधे लोग अल्कोहल में भी पी सकते हैं, दारू में भी, लेकिन टाइम लगेगा मेल्ट होने में। एक्सेप्ट करता हूं मैं, ले सकते हैं अल्कोहल में भी, लेकिन उस चीज में ले लो जिस चीज को आप गर्म कर सकते हैं, जिसमें आपको इजी हो जाएगा ये डाइल्यूट होने में, ठीक है? और यहाँ से कितना क्वांटिटी उठाना है वो देख लीजिए, ये देख लीजिए इतना सा साइज आपको 1 दिन में खाना है, यानी 24 घंटे के अंदर इतना। और इसको डालना है, डाल के छोड़ना है 5 मिनट तक, क्योंकि आपने ऑलरेडी हॉट में डाला है वो चीज। ये 5 मिनट तक आपको ये पूरा डाइल्यूट हो जाएगा खुद, मतलब डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये खुद हो जाएगा। उसके बाद ड्रिंक करना है जब आपको ये अफोर्ड हो सकता है ड्रिंक करने में, ठीक है? 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जितना आपको वेट करना होगा एज योर विश। लेकिन हफ्ते में अगर आप इसको कंटिन्यू खाओगे, हफ्ते के बाद इसको ऑल्टरनेट डे लेना है। पहला हफ्ता रेगुलर रहना है ताकि इफेक्ट आए, चाहे किसी को बैक पेन हो उसको इफेक्ट आए, चाहे किसी को जॉइंट पेन हो उसको इफेक्ट आए, चाहे किसी को वेट ज्यादा हो उसको इफेक्ट आए, कम आए, मतलब वेट करके वो देखेगा 7 दिन के बाद कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद ऑल्टरनेट डे खाना, 1 दिन छोड़ के टिल फिनिश द कोर्स,
then no need to repeat it again in whole life till death. जब तक इंसान इस धरती पे है तब तक खाने की जरूरत नहीं है. Once in a lifetime 100 ग्राम. देखो बहन केसर नीचे मत आया, वो फ्लोट ही कर रहा है. अगर मैं चाहूंगा इसको हिला भी सकता हूँ, फिर जाएगा नीचे जाएगा फिर. लेकिन इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट ऐसे रखेंगे. आप देखो यहाँ पे कलर चेंज होगा, पीला हो जाएगा. तर मित्रांनो आता आम्हाला यांनी समजवलं आहे कसं केशर ओरिजिनल आणि कसं केशर डुप्लिकेट असतं. तर मग विचार चालू आहे काय काय घ्यायचं, कारण का केशर इकडे आहे 300 रुपीज 1 ग्राम आणि शिलाजीत पण आहे यांच्याकडे, ते पण किती 3,000 रुपये 100 ग्राम. तर मग असं आमचं इंटरनल डिस्कशन चालू आहे जरा जिम गाईडचं. असं त्यांनी असं पण समजवलं की हे फक्त एकाच पर्पजसाठी नसतं शिलाजी, मल्टिपल पर्पज असतात त्याचे पण. तर मी फोटो काढून ठेवला, तो पण टाकेन मी. आणि बघू घ्यायचा विचार तर आहे, एक छोटं ट्रायल पॅक घेऊ शिलाजीतचं, त्याची वेबसाईट पण आहे. तर मित्रांनो झाली आपली शॉपिंग सर्वांची. सगळ्यांनी सगळं घेतलं आहे. आपल्या 17 लोकांचा बिल फक्त 25,000 झालं. 25,000 रुपये बिल झालं आपलं. लंबा खर्चा हो गया भाई, लंबा खर्चा. कश्मीर ट्रिप मला ट्रिप एक्सपेक्टेड होती 3,000 पर्यंत, पण मला असं वाटतं 50,000 पर्यंत जायला आता गेली आहे ऑलमोस्ट. नाही पुढचे दिवस नाही बोलणार का? 4 दिन बाकी है, 4 दिन. भाई वो कितने में मिलेगा वो सब? तर मित्रांनो 6:30 वाजल्यात आणि आता आम्ही आमचा लंच केला आहे. तर जेवणबद्दल तर ओके होतं. हां ऑन टाइम लंच केला. 7च्या आधी जेवतो ना. तर खासियत हीच होती की खासियत होती गुलाबजाम. जेवल्यानंतर जो त्यांनी एक कम्प्लिटनेसचा टिक मार्क केला आहे. गरमागरम म्हणजे असं वाकातनं वाफ येत होती गुलाबजाममधून आणि या थंडीमध्ये खात होतो. आणि गुलाबजामची साईज एवढी होती आणि इवन लेवल तो खाली होती, शुगर लेवल डायरेक्ट फेज 2 ला गेलेली. फेज 1 ला नव्हते. इवन काय कोणता होता गाजरचा हलवा, दॅट वॉज ऑल्सो गुड. जाऊया आता डायरेक्ट आपण हॉटेलला. प्रेमाची लॉटरी साली तरी ठरलो मी भिकारी. तरी तुला तुम्ही पुन्हा रवी. हल्ली बदामचं पानच येत नाही. एक नजर एक विसरण्यासाठी तुला सोडली सिगरेट जॉईंट डोलन केला. तरी पुन्हा नशा हवी. जग हले करली खाली पडलेला. होता सारा प्रेमामध्ये वाजले वारा. अरे पण कळलं कधी वाजले आहेत 8:15 आणि आपले मंडळाचे उपाध्यक्ष तेजस केसरे यांची तब्येत खूप खराब झाली आहे. सगळ्यांची एकदम सेवा जोरात सेवा करतायत सगळे एकदम. बोल काय बोलतो. तर मित्रांनो आपण चेक इन केलं आपल्या पहलगामच्या हॉटेलमध्ये. हॉटेल रिव्हर व्ह्यू करून एक आहे आणि आता आम्ही जरासं बाहेर आलो आहे. वाजले आहेत 8:30 आणि असं आलो आहे की आम्ही काश्मीरीसारखेच राहतो आहे.
आलाय मी भाई प्रिकॉशन घेतो आमचा काश्मीरी बघ पुढे चाललंय साहिल इधर आ जाओ ओ मास्टर साहिल इधर आ जाओ. तर आता आपल्याकडे आहेत आपले काश्मीरी मित्र साहिल चव्हाण, जे असे राहतात की इकडचेच आहेत, विदाऊट ग्लव्स, विदाऊट स्वेटर, विदाऊट नेकबँड. पाटली तर आहे कॅमेरा चालू आहे म्हणून शायनिंग मारतात. गपचे भाग खिशात हात टाकून तोडतात. तर आम्ही बाहेर यायचं कारण हेच आहे की आपला मित्र तेजस विसरे त्याची तब्येत जर अशी डाऊन झाली आहे, त्याला वॉमिटिंग वगैरे सारखं थोडंसं होतं आहे. तर आम्ही मेडिकलमध्ये जातो आता इलेक्ट्रॉलची पावडर आणायला. भीती काय की भाई सगळी मॅनेजमेंटची माणसं आजारी पडत आहेत, त्यानुसार पण आवाज गेला. शुभम भाई खूप स्ट्रॉंग आहे, तुझ्या भरोश्यावरती नेहमी येतो ट्रिपला. आपला मंडळाचा उपाध्यक्ष आहे तेजस केसरे. आजारी पडलाय. मगाशी तुम्हाला मी दाखवलेलं हॉटेलमध्ये की तो दही भात खात होता बिचारा. त्याला तेव्हापासूनच थोडा डायची वाटत होतं की त्याची तब्येत खराब होणार आहे. आणि आपल्या मित्रांनी दुसरे मित्र पण बनवला नाही सोबत. त्यांच्यामधले जे काय आपण म्हटलंच आहे. आणि मक्की बघ रिग्रेट करतो आपल्यासोबत येणार. त्याला बोललो सिद्धेशला नको येऊ, तरी पण बोलला मी येतो काय. मी बोललो चल. त्याला मेडिकल पण भेटलं आपल्याला लगेच. तोंडातून दूर पण मस्त येतो रे. आता आम्ही भूक तर नाही जेवायची, तर थोडंसं एक 2 घास किंवा 1 चपाती खाऊ आणि डेझर्ट घेऊन थोडा ग्रुपमध्ये बसूया आपण. चला नेक्स्ट अपडेट देतो. इकडे आपण आलो IBN सारा मेड्स फॉर यू मेडिकेअर. आपला काश्मीरी भाई गेला आतमध्ये औषध आणायला. तो त्यांच्याच लँग्वेजमध्ये बोलेल, त्यांच्याच लँग्वेजमध्ये बोलेल तो. आईच्या आजोबा काश्मीर होते वाटतं. तर मित्रांनो हा आहे आपला रिव्हर व्ह्यू रिसॉर्ट आणि आपण आता इकडच्या लोकल डॉक्टरला घेऊन आलो आहे. इथून आपला एंट्री आहे आपल्या हॉटेलची. हो सॉरी रिव्हर व्हॅली इन. हा काही आपला रिसेप्शन एरिया आहे. वरचा रूम दाखवतो तुम्हाला थोड्या वेळात वरती जाऊन. तेजसला आपण ॲडमिट केलं आहे लगेच. एक्सलाईन थोडा होणार आणि सगळं ठीक वाटेल बोलतात ते. आत्ताच तो फ्रीज अर्धी सलाईन संपले आणि आपला पेशंट लगेच तरतरीत झाला. लगेच बॅक टू बेसिक. होपफुली गणपती बाप्पा मोरया. प्रत्येकाला बसवलंय. ते बोलले की 1000 ड्रॉप झाले की बंद करा. नाही पण जरा आधीपेक्षा बेटर आहे तेजस, होईल नीट. आणि जर तो ठीक असेल तर उद्या आपल्यासोबत तो जॉईन करेल, तर त्याच्यावरती आहे. आणि बाकीची पोरं आपली बसवले जरा मस्ती करायला, त्याचा मूड बीड ठीक करायला, हसवायला त्याला. नाही ठीक आहे चल, होत आहे, संपेल लगेच. वाजल्यात 10. फ्रेश होऊन आपण आलो आहे डिनरसाठी. अच्छा बुफे सेक्शन आहे आपल्याकडे. आपल्याकडे आहे ग्रीन सलाड, मिक्स व्हेज सूप, तवा रोटी, जीरा राईस आहे, दाल येल्लो, पनीर बटर मसाला, व्हेरी नाईस. सकाळी पण तेच खाल्ला. गोबी याखनी, सेवैया स्वीट,
आणि दिस इज चिकन एव्हरीवन स्पेशल. सोमवार म्हणून चिकन संपलं ना. बोल ना. एव्हरीवन स्पेशल कढाई चिकन. नाही नाही मी नाही खात. एव्हरीवन मध्ये तू पण आलास ना. व्हेज खाल्ला ना. काही खात ना मी. ओनली सेवई आहे आजचा डिनर माझा तरी. सेम ब्रो. चलो जरा डिनर करूया आणि मग भेटूया. तर मित्रांनो आता वाजले आहेत 1:19. आता आपण फ्रेश वगैरे झालं, तोंड वगैरे धुतलं मस्त. सगळे जेवण वगैरे रूमवरती आलेत. आज आपल्यासोबत झोपतो आहे साहिल चव्हाण आणि सिद्धेश जाधव. उद्या खूप लॉंग डे आपला, डे 5. AVC व्हॅली करायचे आहेत आणि मिनी स्वित्झर्लंड. तर आजचा दिवस आपण इकडेच संपवूया. भेटू उद्या पुन्हा एकदा नवीन जोशात. टिल देन बाय बाय, सायनिंग ऑफ. गुड नाईट.